हमारे दो मेहमान तो हमारे साथ जुड़े हुए ही हैं। संतोष जी, सबसे पहले आप बताएं, आखिरी घंटे के लिए स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आज कौन से होंगे? एक बाइंग और एक सेल आइडिया देना चाहूंगा। बाइंग साइड कोटक महिंद्रा बैंक, ये मैंने 12:50 पे मुनाफे के ऑप्शन में भी दिया। मुझे लगता है कि ये स्टॉक आखिरी के एक घंटे में मार्केट को सपोर्ट भी कर सकता है, तो यहाँ पर खरीदारी करना चाहिए। स्टॉक में 1950 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में टारगेट जो रहेगा 1980 का रहेगा। इसके अलावा सेल साइड में इन्फो एज, नौकरी, यहाँ पर हमको एक ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज के नीचे भी फिसला है। यहाँ पर जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा 7250 का रहेगा, नीचे में टारगेट आपका 7050 का रहेगा। चलिए, तो ये है राय संतोष जी की आती हुई इन्फोएज और बाकी अहम स्टॉक्स के बारे में आपको बताते हुए। लेकिन सचिन, आप भी बता दीजिए आपकी टॉपिक कौन सी है? प्रशांत जी, पहली टॉप पिक यहाँ पर जो है वो बर्जर पेंट पे ही रहेगी। जैसे कि अभी अमित ने एक कॉल ऑप्शन यहाँ पर बाय दिया है, मेरा भी लुकआउट यहाँ पर बाइंग का ही है। मुझे लग रहा है कि इमीडिएट जो कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आज के ट्रेडिंग सेशंस में हमें देखने को मिला है अलॉन्ग विद द वॉल्यूम, वो थोड़ा सा सपोर्टिव होगा और यहाँ से एक अच्छा पोटेंशियल जो है वो यहाँ बर्जर पेंट में कमिंग डेज में देखने को मिल सकता है। सो 500-501 जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, यहाँ से बाइंग की सलाह रहेगी। डाउन साइड में एक स्टॉप लॉस 485 का रहेगा। अप साइड में दो टारगेट्स यहाँ सजेस्ट करूंगा। पहला टारगेट होगा 518 का, दूसरा टारगेट होगा 525 का। दूसरा कॉल मेरा यहाँ पर जो है वो मार्केट ट्रेंड के थोड़ा सा अगेंस्ट में है, कॉन्ट्रा कॉल लेने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर, बिकॉज आरएसआई में जो है वो एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस नजर आ रहा है। हालांकि प्राइस एक्शंस हम ऑलरेडी काफी ज्यादा डिप देख चुके हैं स्टॉक के अंदर, और स्टॉक का नाम है यहाँ पर ट्रेंड लिमिटेड। सो ट्रेंड में 5030 के आसपास में जो है वो स्टॉक अभी ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरीके से आरएसआई में पॉजिटिव डाइवर्जेंस बना हुआ है, मुझे लगता है कि एक शॉर्ट कवरिंग मूव जो है वो कमिंग डेज में यहाँ पर देखने को मिलना चाहिए। स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ में सजेशन रहेगा यहाँ पे बाइंग का एट करंट मार्केट प्राइस। डाउन साइड में जो स्टॉप लॉस है 4880 का लेना रहेगा। अप साइड में दो टारगेट सजेस्ट करूंगा। पहला टारगेट होगा 5180 का और दूसरा टारगेट होगा 5250 का। पिछले कुछ मिनटों में फिर एक बार थोड़ी सी बिकवाली नजर आई है। बैंक निफ्टी 400 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार और कई सारे सेक्टर्स जहां पर आज दबाव दिखा है, लेकिन एक सेक्टर जहां पर हल्की सी बढ़त है और चुनिंदा स्टॉक्स उस सेक्टर से जहां पर तेजी का रुझान है वो है एफएमसीजी इंडेक्स। और कुछ अल्को बेवरेज इंडस्ट्री के स्टॉक्स में आज अच्छी खासी तेजी दिखी है। यूनाइटेड स्पिरिट्स 2.5% ऊपर, बाजार में गिरावट उसके बावजूद यूनाइटेड स्पिरिट्स और यूनाइटेड ब्रूअरीज 1 से 2.5% की गिरावट के साथ कारोबार करते हुए। और एफएमसीजी सेक्टर से इसके अलावा वरुण बेवरेजेस, टाटा कंज्यूमर, आईटीसी, नेस्ले सभी स्टॉक्स आधे से 1% की तेजी के साथ यहां पर कारोबार दिखा है। सचिन, आपसे यूएसएल और यूबीएल, यूनाइटेड ब्रूअरीज और यूनाइटेड स्पिरिट्स, इन दोनों स्टॉक्स पर आपकी राय लेना चाहूंगी। बाजार में गिरावट उसके बावजूद यहां पर तेजी, क्या ये मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा? आशीषा, सबसे पहले यहाँ पर यूनाइटेड स्प्रेड की बात करते हैं और मुझे लग रहा है कि ये मोमेंटम जो है वो सस्टेन होता हुआ नजर आएगा नहीं, बिकॉज हायर साइड में जो है वो अभी भी एक रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस होता हुआ नजर आ रहा है, विच इज नियर अराउंड 1360। वो एक इंपॉर्टेंट लेवल है 1360। क्लोजिंग बेसिस पे ये ब्रेक होना बहुत जरूरी है। इन केस अगर ऐसा होता है देन ओनली वी कैन एक्सपेक्ट द फर्दर अपवर्ड मोमेंटम, और वो करीब 1440 तक के लिए कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। बट अभी चूंकि यहाँ पर ये एक शॉर्ट कवरिंग मूव जो है वो हमें नजर आ रहा है। मोमेंटम रीडिंग्स पर फोकस करें तो वो अभी भी जो है वो डाउनसाइड मोमेंटम्स को इंडिकेट कर रहे हैं। साथ ही साथ में आज के ट्रेडिंग सेशंस में जो मोमेंटम आया है वहां पर वॉल्यूम सपोर्टिव नजर नहीं आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है 1350 1360 अराउंड दैट लेवल से वापस से एक प्रेशर जो है वो कंटिन्यू होता हुआ पर्टिकुलर स्टॉक पे नजर आए। इसके बाद हम बात कर रहे हैं दूसरे स्टॉक की, जो कि है यूबीएल। एंड यूबीएल में जरूर यहाँ पर एक थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दे रहा है। लोअर साइड में अगर मैं देखूं तो करीब 1940 वो एक इंपॉर्टेंट लेवल बना हुआ विच इज एक्टिंग एज एन इमीडिएट सपोर्ट फॉर द पर्टिकुलर ट्रेंड। और 1940 जब तक इसके ऊपर प्राइसेस सस्टेन कर रहे हैं, मुझे लग रहा है पॉसिबिलिटीज है एक बार अपसाइड में मोमेंटम कंटिन्यू करने की टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 2120 2150 तक के लिए। सो यहाँ पर जरूर एक पॉजिटिव क्रॉसओवर इंडिकेट होता हुआ नजर आया। साथ ही साथ में स्लाइड्स वॉल्यूम इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे लग रहा है फर्दर अपसाइड मोमेंटम 2120 2150 तक के लिए कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। इन केस अगर कोई बाइंग लेता है एट करंट मार्केट प्राइस, स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस 1950 बिलो का रखना होगा।
1950 का स्टॉप लॉस रखने की सलाह इस स्टॉक पर। यूनाइटेड स्पिरिट्स और यूनाइटेड ब्रूअरीज, इन दोनों ही स्टॉक्स में पिछले कुछ दिनों से अच्छा एक्शन दिखा है। लेकिन वीआईपी शेयर बताने के लिए हमारे साथ एसबीआई सिक्योरिटीज के सनी अग्रवाल जुड़ तो नहीं पाए, लेकिन उन्होंने अपना पिक हम तक जरूर भेजा है। उन्होंने कोल इंडिया इस स्टॉक पर खरीदारी की राय रखी है। 365 करंट मार्केट प्राइस है और 450 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं, ऐसा उनका मानना है। तो फंडामेंटल्स पर उनका नजरिया काफी पॉजिटिव है और कोल इंडिया इस स्टॉक पर उन्होंने खरीदारी की राय 450 ये टारगेट उन्होंने दिया है। अल्को बेवरेज इंडस्ट्री के कुछ स्टॉक्स की हमने चर्चा की। इसी सेक्टर से रैडिको खैतान, उन दोनों स्टॉक्स में तेजी थी यूबीएल और यूएसएल में, लेकिन रैडिको खैतान 3.5% की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ। सचिन जी, आपसे ये पूछना चाहूंगी, काफी डाइवर्जेंट ट्रेंड्स एक ही सेक्टर में नजर आ रहे हैं। रैडिको खैतान पिछले कुछ दिनों में चल चुका है, अगर हम 5 दिन का चार्ट देखेंगे तो अच्छी खासी तेजी वहां पर दिखी है, लेकिन आज 2.5% की गिरावट, क्या राय होगी रैडिको खैतान पर? वेल आशीषा जी, लोअर साइड से एक अच्छा मोमेंटम हम ऑलरेडी यहाँ पर स्टॉक में देख चुके हैं। और अगर हम अदर स्टॉक्स की यहाँ बात करें तो यूबीएल और यूनाइटेड स्पिरिट्स की, वो यहाँ वहाँ पर यूनाइटेड स्पिरिट्स अभी भी लोअर साइड में मोमेंटम्स कंटिन्यू करता हुआ दिखाई दे रहा था, जिसके चलते आज एक शॉर्ट कवरिंग मूव देखा है। वहीं यूबीएल थोड़ा सा साइडवेज है, बट उसके कंपैरिजन में अगर रेडी को देखें सो वो प्रायर वीक में ऑलरेडी एक अच्छा मोमेंटम्स अराउंड द लेवल ऑफ 1840 1850 के आसपास से हम उसके अंदर देख चुके हैं। अभी स्टॉक जो है वो एक इंपॉर्टेंट टेरिटरीज के पास में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, और वो इंपॉर्टेंट लेवल्स और इंपॉर्टेंट जोन है वो है 2060 2080 का। यहाँ पर 200 डीएमआ एक इमीडिएट जो है वो एक रेजिस्टेंस हम बोल सकते हैं, बिकॉज अभी उसके नीचे प्राइसेस मूव करते हुए दिख रहे हैं। सो एक रेजिस्टेंस का काम करता हुआ नजर आ रहा है। एंड पॉसिबली अगर 2080 के ऊपर वापस से स्टॉक सस्टेन हो जाता है तो मुझे लग रहा है वापस से यहाँ पर मोमेंटम 2250 एंड 2300 तक के लिए कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। बट अभी चूंकि स्टॉक उसके नीचे सस्टेन कर रहा है, सो क्लोजिंग बेसिस पे इसको 2080 इस लेवल के ऊपर सस्टेन होना बहुत जरूरी है। और अगर ऐसा होता है तो फिर एक पॉजिटिव फॉर्मेशंस वापस बनते हुए नजर आएंगे फॉर द टारगेट ऑफ 2300। ये है राय इस वक्त रेडिको खैतान पर आती हुई। संतोष जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। अब देखिए, जहाँ भी बेहतर संकेत नज़र आ रहा है उन्हीं को पिक करना होगा, तभी बाजार में कोई बात बनेगी। और ज़रा निगाह डालिए एक बार फिर से मझगांव डॉक पे। 2% आज हमें देख रहे हैं कि यहाँ पर तेज़ी नज़र आ रही है। इसके अलावा गार्डन रीच भी देखिए, यहाँ पर भी मोमेंटम गेन होता हुआ नज़र आ रहा है। बीच में जिस तरह का प्रेशर ख़ासतौर पे पीएसयूज ने झेला और स्पेशली डिफेंस ने, उसमें क्या ये तेज़ी कहीं से कोई मौका दे रही है? ये प्रशांत, स्टॉक की बात करें पहले मझगांव डॉक की, तो स्टॉक ने सपोर्ट जरूर लिया अपने 1900 के लेवल पे, वहां से एक रिवर्सल भी दिखा है। लेकिन इसको बहुत सारे रेजिस्टेंस आ रहे हैं, करीबन 2200 से लेके 2250 के बीच में मल्टीपल मूविंग एवरेजेस का क्लस्टर आ रहा है। तो यहाँ पर खरीदारी की सलाह नहीं रहेगी। जितनी 2250 के ऊपर डिसाइसिवली क्लोज करेगा तब हम मानेंगे कि इसने बॉटम बना दिया और स्टॉक चलने के लिए तैयार है। सिमिलरली जीआरएससी की भी बात करें तो यहाँ भी यही इशू है, स्टॉक बॉटम तो बनाने की कोशिश कर रहा है लेकिन ऊपर में रेजिस्टेंस बहुत सारे हैं। पहला इसको 1440 पे आएगा जो इसका 20 डे मूविंग एवरेज है, और मेजर हर्डल इसको 1550 के आसपास आएगा जो इसका 100 डे मूविंग एवरेज है। तो स्टॉक सपोर्ट जरूर ले रहे हैं बट रेजिस्टेंस के पास है, इसलिए थोड़ा सा अवॉइड करिएगा।